अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू लर्न इन्वायरमेंटल साइंस। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, विच इज़ पोल्यूशन। ठीक है, तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आई जस्ट वांट टू आस्क वन क्वेश्चन, लाइक जिस हवा में हम सांस लेते हैं, जिस पानी को हम पीते हैं और जिस ज़मीन पर हम रहते हैं, क्या वो वाकई हमारे लिए क्लीन है? क्या वो वाकई हमारे लिए सेफ़ है? सो अनफॉर्चुनेटली द आंसर इज़ नो। ठीक है, एयर पोल्यूशन सिर्फ पाकिस्तान का नहीं बल्कि पूरी दुनिया का एक मेजर इन्वायरमेंटल इशू जो है वो आज के टाइम पे बन चुका है। एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, प्लास्टिक पोल्यूशन और क्लाइमेट चेंज की वजह से हर साल मिलियंस ऑफ पीपल हेल्थ प्रॉब्लम का शिकार होते हैं। इस लेक्चर में हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने एनवायरनमेंट के बारे में बात की थी। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे पोल्यूशन के बारे में, और इस लेक्चर में हम जो टॉपिक्स कवर करेंगे वो है डेफिनेशन ऑफ पोल्यूशन, व्हाट इज़ पोल्यूशन, कॉजेज़ ऑफ पोल्यूशन, टाइप्स ऑफ पोल्यूशन, effects on human health and environment, pollution in Pakistan, current environmental issues and situations or solutions of pollution. So without wasting any time, let's begin today's lecture. सबसे पहले हम बात करते हैं what is pollution. ठीक है, the word pollution basically comes from Latin word polluere, which means to make dirty or to contaminate. ठीक है, अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें तो पोल्यूशन इज बेसिकली द इंट्रोडक्शन ऑफ harmful substances or energy into the environment that causes harmful effects on living organisms and ecosystems. ठीक है, अगर हम इस डेफिनेशन को सिंपल वर्ड्स में डिस्क्राइब करें, when harmful substances enter the environment and make air, water or land unsafe for living organisms, it is called pollution. ठीक है, यानी जब इंसान की एक्टिविटीज़ की वजह से इन्वायरमेंट की नेचुरल क्वालिटी ख़राब हो जाए उसे हम पोल्यूशन कहते हैं। ठीक हो गया, अब इसकी यहाँ पे हम कुछ एग्जांपल डिस्कस करेंगे। लाइक पोल्यूशन बेसिकली रिलीज़ कहाँ से होती है? फर्स्ट, व्हीकल स्मोक। सेकंड, फैक्ट्री एमिशन से। थर्ड, प्लास्टिक वेस्ट से जनरेट होती है। फोर्थ, डर्टी वाटर से। एंड फिफ्थ, लाउड नॉइस। ये बेसिकली तमाम जो हैं ये पोल्यूशन की एग्जांपल्स हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं व्हाई इज़ पोल्यूशन इंक्रीजिंग। पोल्यूशन क्यों इंक्रीज हो रही है, उसके क्या क्या पीछे रीजंस हैं। ठीक है, पोल्यूशन इतनी रैपिडली क्यों इंक्रीज हो रही है आज के टाइम पे? ठीक है, तो इसकी मेन वजह है ह्यूमन
एक्टिविटीज़। जैसे जैसे पोल्यूशन इंक्रीज़ हो रही हैं, हमारे यहाँ इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो इंक्रीज़ हो रही हैं, व्हीकल इंक्रीज़ हो रही हैं, हमारे पास फॉरेस्ट जो हैं वो कट किए जा रहे हैं, फॉसिल फ्यूल्स जो हैं उनको बर्न किया जा रहा है। इसके अलावा वैसे वैसे पोल्यूशन भी जो है वो यहाँ पे इंक्रीज़ हो रही है। यानी डेवलपमेंट ज़रूरी है, लेकिन अगर सस्टेनेबल प्लानिंग ना हो तो डेवलपमेंट पोल्यूशन का जो है वो सबब बन जाती है। आगे हम डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ पोल्यूशन। ठीक है, इन्वायरमेंटल साइंस में जनरली पोल्यूशन को 5 मेजर कैटेगरीज में जो है वो डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट वन जो हम डिस्कस करेंगे वो है एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन अकर्स व्हेन हार्मफुल गैसेस like smoke and dust enter the atmosphere. ठीक है, मेन सोर्सेज क्या हैं एयर पोल्यूशन के? जो मेन सोर्सेज हैं वो है व्हीकल एमिशंस, फैक्ट्री स्मोक, burning of coal and oil, crop residue burning, and fifth one is forest fires. अब इन तमाम से ये तो मेन सोर्सेज होंगे जहाँ से ये मेनली रिलीज होती है। अब इसके क्या क्या इफ़ेक्ट्स हैं? फर्स्ट वन इज़ एस्मा, we have lung diseases, heart diseases, smoke, acid rain, global warming. ठीक है, these are the main effects of air pollution. अगर हम एक एग्जांपल लें तो हम उसमें लेंगे लाहौर को। ठीक है, लाहौर में विंटर सीज़न के दौरान पाकिस्तान में स्वेयर स्मोक जो है वो देखने को मिलती है, जो कि एयर पोल्यूशन की एक मेजर एग्जांपल है। सेकंड, हम अगर इसकी टाइप जो है वो डिस्कस करें तो वो है वाटर पोल्यूशन। ठीक है, वाटर पोल्यूशन अकर्स व्हेन हार्मफुल सब्सटेंसेस कंटामिनेट रिवर्स, लेक्स एंड ग्राउंड वाटर। ठीक है, मेन काजेज़ कहाँ हैं, कहाँ से वाटर पोल्यूशन जो है वो मेनली रिलीज़ होती है? फर्स्ट वन इज़ हमारे जितने भी इंडस्ट्रियल वेस्ट हैं, सीवेज वाटर है, प्लास्टिक वेस्ट है, इसके अलावा एग्रीकल्चर केमिकल्स हैं। ठीक है, ये मेन 4 जो हैं ये इसके कॉजेज़ हैं। अब इनके कॉजेज़ क्या क्या इफ़ेक्ट्स क्रिएट करते हैं? सबसे पहला, अनसेफ हो जाता है ड्रिंकिंग वाटर। ठीक है, सेकंड, डेथ ऑफ फिश, also cause waterborne diseases जो कि मेनली पानी से होती है। डैमेज टू एक्वेटिक इकोसिस्टम्स, ये था वाटर पोल्यूशन। आगे हम डिस्कस करते हैं सॉइल पोल्यूशन। ठीक है, सॉइल पोल्यूशन मीन्स contamination of soil due to chemicals and waste। ठीक है, इसके मेन कॉजेज़ क्या हैं सॉइल पोल्यूशन के, कहाँ कहाँ से रिलीज़ होती है? सबसे पहले फर्टिलाइज़र से, पेस्टिसाइड्स जब हम यूज़ करते हैं उससे हमारी जो सॉइल है वो कंटेमिनेट होती है।
प्लास्टिक वेस्ट से, इंडस्ट्रियल वेस्ट, ठीक है, दीज आर द मेन कॉजेज ऑफ सॉइल पोल्यूशन। अब इसके क्या क्या इफ़ेक्ट्स हमें देखने को मिलते हैं उनको हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहला है कि सॉइल की फर्टिलिटी रिड्यूस हो जाती है। सेकंड, पुअर क्रॉप प्रोडक्शन। थर्ड, फूड कंटेमिनेशन। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं पोल्यूशन के बारे में, विच इज़ नॉइस पोल्यूशन। अच्छा, तो नॉइस पोल्यूशन रेफर्स टू एक्सेसिव एंड अनवांटेड साउंड। मेन सोर्सेज क्या हैं इसके, कहाँ कहाँ से ये मेन निकलती हैं? ट्रैफिक से, ठीक है, फैक्ट्री से, इसके अलावा ये रिलीज़ होती है कंस्ट्रक्शन साइट से, और फोर्थ, लाउड स्पीकर्स। ठीक हो गया। अब इसके मेन इफ़ेक्ट्स क्या हैं जो हमें देखने को मिलते हैं? उसमें आ जाता है स्ट्रेस लेवल हाई हो जाता है। सेकंड, हेयरिंग लॉस के प्रॉब्लम देखने को मिलते हैं। स्लीप डिस्टर्ब होती है, और हाई ब्लड प्रेशर। ठीक हो गया। नेक्स्ट लास्ट पोल्यूशन को हम डिस्कस करते हैं, विच इज़ प्लास्टिक पोल्यूशन। अच्छा, प्लास्टिक पोल्यूशन इज़ बिकमिंग वन ऑफ द बिगेस्ट इन्वायरमेंटल चैलेंजेस नाउ अडेज। ठीक है, प्लास्टिक टेक्स हंड्रेड ऑफ ईयर्स टू डिकम्पोज। इसको हंड्रेड ऑफ ईयर्स लगते हैं डिकम्पोज होने में, डिग्रेड होने में। Today, microplastics are even found in oceans, drinking water and different food products में हमें देखने को मिलते हैं। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, विच इज़ करंट इन्वायरमेंटल सिचुएशन क्या है पाकिस्तान में या फिर पूरी दुनिया में। करंट इन्वायरमेंटल सिचुएशन, ठीक है। अगर हम आज पोल्यूशन जो है वो उसकी बात करें, तो आज पोल्यूशन एक जो है वो ग्लोबल इशू बन चुका हुआ है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ऑलमोस्ट 99% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन इस टाइम पे ब्रीथ कर रही है पोल्यूटेड एयर। दैट डजंट मीन रिकमेंडेड एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड, ठीक है। AQI, विच इज़ क्वाइट अनदर टॉपिक। हर साल मिलियंस ऑफ पीपल प्रीमेच्योर डेथ्स का शिकार होते हैं ड्यू टू एयर पोल्यूशन। ये स्टैटिस्टिक्स हमें बताते हैं कि पोल्यूशन सिर्फ एक इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम नहीं बल्कि पब्लिक हेल्थ क्राइसिस भी जो है। आगे हम बात करते हैं पोल्यूशन इन पाकिस्तान की। तो पाकिस्तान भी पोल्यूशन का एक सीरियस चैलेंज जो है वो इस टाइम पे फेस कर रही है, स्पेशली सिटीज़ लाइक लाहौर में, ठीक है, कराची में, इस्लामाबाद में, फैसलाबाद में, रावलपिंडी। ये सारे जो हैं सिटीज़ इस टाइम पे सीरियस चैलेंज फेस कर रहे हैं। हाई लेवल्स ऑफ एयर पोल्यूशन जो हैं वो हर साल फेस करते हैं। मेजर रीजंस उसमें आ जाती है व्हीकल इमिशंस, ठीक हो गया। इसके अलावा डिफरेंट इंडस्ट्रियल स्मोक, कंस्ट्रक्शन डस्ट, ओपन बर्निंग ऑफ वेस्ट, इसके अलावा क्रॉप रेजिड्यू बर्निंग, इस वजह से लाहौर को अक्सर विंटर सीज़न में स्वेयर स्मोक का सामना जो है वो हर साल
करना पड़ता है। अब आगे हम बात करते हैं इफ़ेक्ट्स ऑफ पोल्यूशन। पोल्यूशन के क्या क्या इफ़ेक्ट्स हैं ह्यूमन हेल्थ में और इन्वायरमेंट में। अगर हम बात करें ह्यूमन हेल्थ की तो पोल्यूशन कॉजेज़ एस्मा, इसके अलावा लंग कैंसर, हार्ट डिजीज़, आई इरिटेशन, allergies and respiratory problems. चिल्ड्रन और एल्डरली पीपल पोल्यूशन से सबसे ज़्यादा जो है वो इफ़ेक्टेड होते हैं। अब इसके इन्वायरमेंट पे क्या इफ़ेक्ट हैं? सबसे पहला क्लाइमेट चेंज हमें देखने को मिलता है, हमें ग्लोबल वार्मिंग फेस करनी पड़ती है, हमें एसिड रेन देखने को मिलते हैं, ठीक है। इसके अलावा डिफरेंट बायोडाइवर्सिटी लॉस है, वाटर कंटामिनेशन, सॉइल डिग्रेडेशन, ठीक है। अब ह्यूमन हेल्थ के इफ़ेक्ट्स हमने देख लिए, हमने इन्वायरमेंट पे इफ़ेक्ट्स देख लिए। अगर हम इकोनॉमिक इफ़ेक्ट्स देखें तो पोल्यूशन आल्सो इफ़ेक्ट्स द इकोनॉमी, इट इंक्रीजिंग हेल्थ केयर कॉस्ट, एग्रीकल्चरल लॉसेस, इंडस्ट्रियल लॉसेस, रिड्यूस प्रोडक्टिविटी, ठीक है। 3 इसके हमने इफ़ेक्ट्स देखे। अब आगे हम बात करते हैं पोल्यूशन एंड क्लाइमेट चेंज, ठीक है। मैनी स्टूडेंट्स थिंक पोल्यूशन एंड क्लाइमेट चेंज सेम चीज़ हैं, एक्चुअली दे आर डिफरेंट बट क्लोजली कनेक्टेड। बर्निंग फॉसिल फ्यूल रिलीज़ करती है ग्रीन हाउस गैसेस, ठीक है। दीज गैसेस ट्रैप हीट इनसाइड अर्थ एटमॉस्फेयर, एज अ रिजल्ट अर्थ का जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज कर जाता है, विच लीड्स टू ग्लोबल वार्मिंग एंड इवेंचुअली कॉज क्लाइमेट चेंज। अब आगे हम बात करते हैं हाउ कैन वी रिड्यूस पोल्यूशन, हम पोल्यूशन को किस तरह से कम कर सकते हैं। सबसे पहले अगर हम गवर्नमेंट लेवल की बात करें तो गवर्नमेंट लेवल पे हम स्ट्रिक्ट इन्वायरमेंटल लॉज जो हैं उनको बना सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट को इम्प्रूव कर सकते हैं। इसके अलावा हम डिफरेंट इंडस्ट्रियल की मॉनिटरिंग कर सकते हैं, वेस्ट को मैनेज कर सकते हैं, और हम प्रमोट कर सकते हैं रिन्यूएबल एनर्जी को। और अगर हम इंडिविजुअल लेवल की बात करें कि इंडिविजुअल लेवल पर हम क्या क्या कर सकते हैं, तो उसमें आता है हर सिटीज़न अपना जो है वो इसमें रोल प्ले कर सकता है बाय प्लांट मोर ट्रीज, सेव वाटर, रिड्यूस प्लास्टिक यूज़, recycle waste, use public transport, avoid burning garbage, spread environmental awareness, ठीक हो गया। रिमेंबर स्मॉल एक्शन बाय मिलियंस ऑफ पीपल कैन क्रिएट अ बिग डिफरेंस, ठीक है। तो इन तमाम लेक्चर को अगर मैं कंक्लूड करूँ तो हमने इस लेक्चर में पढ़ा कि पोल्यूशन इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट इन्वायरमेंटल चैलेंजेस ऑफ द modern world. It not only damages our environment but also affects our health, economy and future generations. So अगर हम sustainable lifestyle adopt करें और अपनी responsibility समझें तो हम pollution को काफ़ी हद तक reduce कर सकते हैं. So always remember
The earth doesn't belong to us, we belong to the earth. So protecting the environment means protecting ourselves. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इस लेक्चर से रिलेटेड जो भी स्टडी मटेरियल है वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में पेश कर दूँगी, आप वहाँ से जाके उसको डाउनलोड कर लीजिएगा और उसको डिटेल में पढ़ लीजिएगा। आज के लेक्चर के लिए बस इतना ही। अल्लाह हाफिज़।